स्टूडेंट्स, आज हम कैदी और कोकिला कविता करेंगे। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब इसके विशलार्थ को ध्यानपूर्वक सुनो गई। क्या गाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, कोकिल कोकिल को बोलो तो ला क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के घेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा, हिम कर निराश कर चला रात की काली, इस काली काली में इस समय कालिका में काली माँ मई जगी क्यों आली। अब इसके शब्दार्थ ध्यानपूर्वक सुनो। घेरे में, बंधन में, बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला, तम का अर्थ होता अंधकार, हिमकर का अर्थ हो चंद्रमा, काली मामई काले रंग वाली, आली सखी। अब इस पैरे के क्वेश्चन आंसर ध्यानपूर्वक सुनो। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, कविता का नाम है कैदी और कोकिला। प्रस्तुत काव्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। अब संदर्भ का अर्थ होता है, इसकी व्याख्या बतानी है अभी हमें। प्रस्तुत काव्यांश श्री माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य रचना कैदी और कोकिला से उद्धृत है। इस कवि को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारागार में बंद कर दिया गया था। वहाँ एकांकी और यातनामय वातावरण के कारण उसके मन में निराशा भर गई। रात को कोयल की ध्वनि सुनकर वह जाग जाता है और अपने मन के दुख और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करता हुआ कोयल से ये शब्द कहता है। इस पहरे की व्याख्या एवं भावार्थ लिखिए। अब व्याख्या के अंदर इसका सारी डिटेल होती है। ये जो पैरा दे रखी है इसकी हमें विस्तार पूर्वक बताना है, इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। कवि कोयल की ध्वनि सुनकर उससे पूछता है कि इस समय तुम रह रहकर क्या गाती हो, अपनी इस ध्वनि के माध्यम से तुम किसके लिए और क्या संदेश लाती हो, मुझे इसके विषय में बताओ। कवि अपने विषय में उसे बताता है कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में, डाकुओं चोरों और रास्ते में दूसरों को लूटने वाले बटमारों के बीच बंद हूँ। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती। यहाँ ऐसी दशा बन गई है कि न हम मर सकते हैं न ही भली भांति जी सकते हैं, बस तड़पते रहते हैं जेल के अंदर। हमारे यहाँ जीवन पर दिन रात कठोर पहरा लगाया गया है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव चारों तरफ अंधकार में ही बना हुआ है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार अंधकार में कुछ भी नहीं सूझता, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में किसी के साथ सही प्रकार से न्याय नहीं हो पाता और रात काफ़ी बीत चुकी है। चंद्रमा भी मानो निराश होकर चला गया और उसके जाने के पश्चात चारों तरफ अंधकारमय हो गया है। इस कालिमा में अर्थात गहरे काले रंग वाली कोयल, तू इस अंधेरी रात में क्यों जग गई है, तुझे क्या नाम कोई गम या चिंता नहीं है। प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। अब इसका ध्यानपूर्वक सुनो। इन पंक्तियों में जहाँ एक और कवि के मन की निराशा का वर्णन है, दूसरी ओर अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को उजागर किया गया है। प्रस्तुत पद में कवि ने जहां अपने मन के निराश भाव को अभिव्यक्त किया है, वहीं अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं शोषण का भी यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। इस पद की भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। चांद का मानवीयकरण किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा प्रसाद गुण से संपन्न है। अंग्रेजी शासन का स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कैसा व्यवहार था। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया कि अंग्रेजी सरकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर झूठे मुकदमे चलाकर उन्हें कारागार में बंद कर देती थी, न तो उन्हें पेट भर खाना देती थी और न ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। उन पर दिन रात कठोर पहरा लगाया जाता था। अब सेकंड पैरा ध्यानपूर्वक सुनो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुआ बावली, कोकिल बोलो तो अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं तिखी, कोकिल बोलो तो। अब इसके शब्दार्थ ध्यानपूर्वक सुनो गई। हुक का अर्थ बोलना, वेदना का अर्थ पीड़ा, मृदुल का अर्थ कोमल, वैभव का अर्थ धन संपत्ति, बावली का अर्थ पागल, दावानल का अर्थ जंगल की आग, ज्वालाएं लपटें। प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि रात के समय कोयल की पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर कवि कोयल से पूछता है, कोकिला तुम इस समय पीड़ा के बोझ से दबी हुई आवाज़ में क्यों बोल रही हो, बताओ तो सही, तूने क्या किसी को लूटते हुए देखा है। तू सदा मधुर ध्वनि में बोलने के कारण
मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक सी लगती थी, किंतु आज ऐसी वेदना युक्त आवाज में क्यों बोल रही हो? हे कोयल, तुम कुछ पागल सी हो गई हो जो आधी रात के समय इस प्रकार कूकने लगी हो। क्या तुझे कई जंगल में लगी आग की लपटें दिखाई दी है जिन्हें देखकर तुम्हें इस प्रकार कूक रही हो? प्रस्तुत काव्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रात्रि के समय कोयल के कूकने की ध्वनि को सुनकर आशंकित हो उठता है और उसे इस प्रकार रात को कूकने का कारण जानना चाहता है, क्योंकि कवि को कोयल की ध्वनि में मृदुलता की अपेक्षा पीड़ा अनुभव होती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद प्रश्न शैली में रचित है। तत्सम तद्भव शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा सहज और सरल है। भाषा प्रसाद गुण से संपन्न है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कोयल से कह रहा है। कवि ने अर्धरात्रि में कोयल के बोलने के लिए कौन कौन से कारणों की कल्पना की है? कवि ने कोयल के अर्धरात्रि के समय कूकने से किसी के लूटने, कोयल के पागल हो जाने, जंगल में आग लग जाने, इन सब कारणों को देखकर आदि कारणों की कल्पना की गई है। थर्ड पैरा देखो भी, अब थर्ड पैरा देखो भी। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चरकचूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, काली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब इसके शब्दार्थ ध्यानपूर्वक सुनो भाई। गहने का अर्थ है आभूषण, चरकचू का अर्थ है कोहल्लू के चलने पर निकलने वाली ध्वनि, मोट खींचना पूर्व, चरसा चमड़े का ढोल जिसे कुएं आदि में पानी निकाला जाता है, जुआ बैल के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी, गजब ढाना जुल्म करना। कवि और कविता का नाम, कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है, कविता का नाम कैदी और कोकिला है। प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या और भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने कोयल से पूछा कि क्या वह देख नहीं सकती? अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जंजीरों के गहने पहनाए हुए हैं। ये हथकड़ियाँ जो हमने पहनी ये ब्रिटिश राज के गहने हैं, पर जो भारतीय पहनता है। कहने का भाव यह है कि अंग्रेजी शासन में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पैरों में बेड़ियों, हाथों में हथकड़ियाँ डाल देते हैं। कवि पुन कहता है, कैदियों से कोहल्लू के चलवाया जाता है, उससे जो चरकचू की ध्वनि निकलती है वह मानो हमारे जीवन की तान हो। यहाँ कारागार में रहते हुए स्वतंत्रता सेनानी भी मिट्टी पर अपनी उंगली से देशभक्ति के गीत लिखते हैं। मैं अपने पेट का जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ, अर्थात कुएं से पानी निकालता हूँ। मुझे उस समय ऐसा लगता है जैसे मैं कुएं से पानी नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की अकड़ जंजीरों को कुएं से खाली कर रहा हूँ। कवि पुन कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि दिन में रुलाने वाली करुणा क्यों जगे, अर्थात दिन में हम करुणा के भाव को चेहरे पर व्यक्त नहीं करते ताकि अंग्रेजी शासक यह न जान ले कि हम दुखी हैं, और रात के समय हे कोयल तू हमें जगाने का गजब ढा रही है। प्रस्तुत पद्यांश के भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जहाँ एक और कवि के मन की निराशा का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन में अत्याचारों को उजागर किया गया है। कवि के कहने का भाव यह है कि अंग्रेजी शासक भारतवासियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें हर प्रकार की पीड़ा देते थे। कवि ने अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार को दर्शाकर भारतवासियों में भारतीय राष्ट्रीय चेतना जगाने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत पद में निहित काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद की भाषा शैली सरल, सहज और भावानुकूल है। गजब ढाना मुहावरे का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा ओजस्वी और संपूर्ण भाव ओजस्वी वाणी में उद्घाटित किए गए हैं। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया कि अंग्रेजी सरकार भारतीय सेनानियों के साथ बुरा व्यवहार करती है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे चलाती है, उनके हाथों में जंजीरें और उनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियाँ पहना देती है, उन्हें कुएं से पानी निकलवाया जाता है और कोल्लू के बैल की तरह काम करवाया जाता है। प्रस्तुत दिन में करुणा ढा रही पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का स्वाभिमान अभिव्यक्त हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी दिन में अपने चेहरे पर निराशा के भाव नहीं आने देते ताकि अंग्रेज अधिकारी न समझ ले कि वे टूट चुके हैं, और रात के समय ये कोयल इन्हें सोने नहीं देती, कू कू की आवाज़ करके उन्हें जगा देती है।